नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CGPSC 2022-23 जो कि 12 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों। उसके फर्स्ट पेपर के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे, अर्थात संभावित उत्तर के बारे में हम लोग जानेंगे। और यह दोस्तों जो यहाँ पर आंसर लिया गया है वह आयोग द्वारा नहीं लिया गया है बल्कि संभावित उत्तर है। तो दोस्तों इसको आप लोग फाइनल आंसर ना समझिएगा जो कि आयोग द्वारा लिया जाता है। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते चलते हैं संभावित उत्तर क्या है। तो दोस्तों आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर रख सकते हैं और क्वेश्चन को मैच करते चलिए। और ये जो है दोस्तों 20 सेट का जो प्रश्न है वो हम लोग अब बता रहे हैं। आप सभी को पता है कि सभी प्रश्न एक ही है, सभी जितने भी सेट आए थे उनमें से, लेकिन जो सेट बी है उसका हम लोग प्रारूप आपको दिखा रहे हैं। बाकी का जो ऊपर नीचे प्रश्न है आप लोग उसको मिला सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न इसमें कथा था, तीसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। निम्न का सही मिलान करना था दोस्तों। एक सेट दिया आपको बौद्ध परिषद और दूसरा सेट दिया उनके अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर हो गया था दोस्तों वो हो गया था आपका ऑप्शन डी था इसका आंसर, अर्थात पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, अर्थात डी का पहला। इस प्रकार से आपका आंसर डी यहाँ सही था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, क्या सही नहीं करके पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही था दोस्तों, और जो नहीं था सही वो क्या है, ऑप्शन डी। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्यागा। ये दोस्तों कथन जो क्या है सही नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं थी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है दोस्तों, अर्थात क्या है, अमर कोश। या क्या है दोस्तों, तो वराह मिहिर की रचना नहीं थी। अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि कूट वाला है दोस्तों, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही है। ठीक है दोस्तों, क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों, सही है कि सही नहीं है इस बारे में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही था, अर्थात केवल पहला यहाँ से सही था। अगला प्रश्न है, वास्को डा गामा के संबंध में कौन से कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात केवल पहला कथन सही है जो आपको दिया है। वास्को डा गामा 1948 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जामोरिन था। तो ये बस कथन आपके पास सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न दिया दोस्तों सही जोड़ी के रूप में दिया है, निम्न का सही मिलान करने के लिए दिया है। जो इसका आंसर क्या था दोस्तों देखते हैं। इसका जो आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात ए का हो जाएगा आपका चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का हो जाएगा तीसरा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही था। तो ये दोस्तों 90 नंबर का प्रश्न है। इसको प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ा, आप लोग देख सकते हैं प्रश्न में क्या दिया है। और जो इसका आंसर था दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पहला दूसरा तीनों दोस्तों क्या है, सही है करके पूछा गया। तो ऑप्शन पहला दूसरा और तीसरा जो तीनों दिया है वह सही है। अगला प्रश्न है, निम्न डच कारखानों को उसकी स्थापना वर्ष के साथ मिलान करें। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अंबुर का युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात केवल पहला जो है सही नहीं है, अर्थात यह लड़ाई 1752 ईस्वी में लड़ी, यह सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन दूसरा और तीसरा दिया है वह सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो पहला और जो तीसरा कथन वो सही नहीं है, बाकी जो दूसरा कथन वह बस सही है। तो हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन पहला जो दिया है दोस्तों वह, और ऑप्शन जो तीसरा दिया है वह दोनों कथन सही नहीं है। इसी में एक और प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं 13वें नंबर का प्रश्न जो कि दिया है, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें क्या सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात केवल जो दूसरा दिया है। और दूसरा में क्या दिया है, इस अधिवेशन में चीन और जापान में भारतीय सेनाओं को युद्ध लड़ने के लिए भेजने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। यह दोस्तों कथन सही नहीं है। बाकी जो पहला और तीसरा कथन है वह सही है। अगला प्रश्न है, विज्ञान से दोस्तों प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात जिसमें तीनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सही जोड़ी के रूप में दिया है, निम्न का सही मिलान करना है आपको। सिलिकॉन दिया, फास्फोरस, एल्यूमिनियम और सल्फर, और दूसरे सेट दिया है इसका संयोजकता के बारे में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात सिलिकॉन का हो जाएगा 4, उसी प्रकार फ्लोरीन का हो जाएगा 1, और
तीसरा हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिनियम का 3 और सल्फर का हो जाएगा आपका दूसरा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से कथन सही है। तो आप 3 ऑप्शन यहाँ पास भी दिया है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन क्या है दोस्तों सही है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों निम्न कार्बन यौगिकों को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाइए, अर्थात जो सबसे ज़्यादा गलनांक वाला है उसको पहले लेना था, उससे कम गलनांक वाले को दूसरे में, और जो सबसे कम गलनांक वाले उसको सबसे लास्ट में लेना था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात सबसे पहले आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, फिर क्लोरोफार्म, फिर एथेनॉल, फिर मीथेन। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या सही नहीं है करके पूछा गया है। तो ऑप्शन पहला जो दिया है मनुष्य में श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज होता है, यह दोस्तों क्या है कथन सही नहीं है। अगला क्या है तो ऑप्शन दूसरा देखिए, तो ये भी कथन दोस्तों क्या है सही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कथन सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि सही नहीं है करके, तो ऑप्शन पहला दूसरा जिसमें है वो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन पहला यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की, इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में किस जेल में आमरण अनशन आरंभ किया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है दोस्तों, और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है। दूसरा कथन दिया था अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन स्फुटन नहीं होता। तो यहाँ पास क्या दिया है 1 और 2 दोनों सही है, तथा दूसरा जो है पहले का सही कारण है। अगला प्रश्न है चार्टर्ड एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। बार बार पूछा गया दोस्तों, अच्छे से पढ़िए। सही है पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। तो यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। तो क्या चीज़ सही है दोस्तों, तो ऑप्शन ए दिया है, अर्थात कथन ये दिया है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला है इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये दोस्तों गलत दिख रहा है आपको, क्योंकि वो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। अगला है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात जिसमें पहला और तीसरा क्या है दोस्तों सही है, और दूसरा जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 61वां संविधान संशोधन या फिर अधिनियम। अगला प्रश्न है निम्न का सही मिलान करना है दोस्तों, सही जोड़ी के रूप में है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात हो जाएगा पहले का जो अर्थात सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार जो है उसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन। उसी प्रकार दूसरा का दोस्तों हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये क्या है अनुच्छेद 32 है। उसके बाद है दोस्तों अगर हम लोग देखें तीसरे का हमारा हो जाएगा दूसरा, अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 23 से 24। और उसी प्रकार है समानता का अधिकार, तो हो जाएगा पहला, अर्थात अनुच्छेद 14 से 18, अर्थात ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या सही है। तो कौन सा सही है दोस्तों, ये भी क्या है 3 हमको कथन दिया है, तीनों में से बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, अर्थात तीनों जो है वह कथन गलत है। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसके संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ क्या है दोस्तों सही नहीं है। तो इसके देखते हैं क्या है। इसके बाद है दोस्तों आपके पास 27वां नंबर का प्रश्न, जिसमें दिया है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने हुए पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया। उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है
केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात 282वें अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या चीज़ सही नहीं है दोस्तों चुनाव प्रक्रिया में? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, यदि कोई सांसद की राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात 14 दिन। अगला है, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा, फिर केरल, जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करें, सही जोड़ी के रूप में दिया है दोस्तों, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात हो जाएगा पहले का हमको पहला मिलेगा दोस्तों। ठीक है, पहले का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का हो जाएगा चौथा, और चौथे का हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात पहला और तीसरा कथन सही नहीं है, बाकी जो दूसरा कथन दिया है वह सही है। अगला प्रश्न है, 34वें नंबर का प्रश्न है, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? तो क्या चीज़ सही है दोस्तों? तो ऑप्शन जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन दिया गया है वह सही है, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न जीवमंडल निचयों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वें नंबर का प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो इसका भी जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा है दोस्तों सही विकल्प? अर्थात यहाँ पर जो दिया है ए और बी, अर्थात पहला और दूसरा दोनों सही है, तथा दूसरा पहले की सही कारण है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए फसलों को कॉलम बी में दिए गए फसलों के या फिर राज्यों के साथ मेल करना है दोस्तों। अर्थात हमको एक साथ फसल दिया है, दूसरे साइड हमको दिया है राज्यों के नाम, तो दोनों को हमको क्या करना है दोस्तों सही जोड़ी के रूप में बनाना है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें इसमें क्या देखना था दोस्तों, पैदावार देखना था कि कौन से राज्य में किसकी पैदावार सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो क्या चीज़ सही है दोस्तों? ओनली सी। ठीक है दोस्तों, अर्थात ओनली जो तीसरा है वो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हमारा सी यहाँ सही है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन जो कथन दिया, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा, और यह तीनों किसमें है? तो ऑप्शन में हमको दिया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, फीफा अंडर-17 वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में यह खेला गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण पुरस्कार के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात केवल पहला सही है, जिसमें दिया है कुल 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया? तो किनको दिया गया था दोस्तों? तो मोहसेन शहीदी को दिया गया था यह मेडल। अगला प्रश्न है, 45वें नंबर का प्रश्न, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? तो क्या नाम है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात PSLV C53। अगला प्रश्न है, भारत G20 के कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात 18वां। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है,
स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्थात 49वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें दिया है निम्न में गलत मिलान को चुनिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर अभी नहीं मिल पाया है, तो जैसे ही इसका आंसर मिलता है दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है दोस्तों इसके संदर्भ में? तो ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो हमारा सही हो जाएगा, अर्थात इसमें दिया है केवल दूसरा, और दूसरा में क्या दिया है, G20 का सचिवालय लंदन में है। यह दोस्तों कथन गलत है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन अर्थात प्रश्न क्रमांक 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।